तो हेलो फ्रेंड, आज है 5 नवंबर 2023 और आज से शुरू हो चुका है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की फॉर्म अप्लाई। सिर्फ फॉर्म अप्लाई नहीं करना है बल्कि कंपटीशंस को निकालने की कोशिश भी करना है। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी और न्यूसेंट से संबंधित जितने भी जीके जीएस महत्वपूर्ण होंगे, सामान्य अध्ययन जो होंगे, उसका निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूँगा। कुल मिलाकर के हम इस सेशंस में जो सामान्य अध्ययन है उसमें 6000-5000 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज के इस सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करीब 500 कराने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम लेके चलो शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने शुरू से अंत तक पढ़ लिया तो जीके जीएस से संबंधित टेंशन आप छोड़ ही दीजिए। वैदिक काल में फणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर है व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है गाय का दोहन करने वाली को जो है ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता यानी कि गाय को दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सही आंसर है मुरुगन जो थे संगम युग में तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन इतना आसान भी नहीं होने वाला है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को मैंने सेट किया है। एक भी क्वेश्चन छोड़ करके जाइएगा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? सही आंसर है कांसे में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत की में शामिल कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? सही आंसर है कव्वाली शैली का जन्मदाता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। याद रखिएगा, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि जो है मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। याद रखिएगा, अकबरनामा के जो प्रख्यात लेखक हैं अबुल फजल, उनकी हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। बागी शहजादे अमीर खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दे दिया था? तो याद रखें, गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने क्या कर दिया था? मृत्यु दंड दिया था शहजादे खुसरो को आश्रय देने की एवज में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो पांड्यों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम जिस विदेशी यात्री ने किया था उसका नाम मार्को पोलो है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा इसका सही आंसर है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजन की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजन की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी में थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनसीईआरटी और न्यूसेंट का निचोड़ आप जो है वन लाइनर के रूप में आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है उदय ने किया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध वताम्बलीम को क्या कहते हैं? सही आंसर है महाबुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावली में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। इस बात को समझिए, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावली क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण के नाम से ये जाना जाता है। हालांकि महाभिनिष्क्रमण का संबंध एक दूसरे बिंदु से भी है बौद्ध धर्म में, आप हमको उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। संतलत काल में अश्वशाला को प्रधान को क्या कहा जाता था? तो संतलत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं गुरु गोविंद सिंह। आपको कमेंट करके बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक जो हैं रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में ही हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है विजयालय जो थे वे चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप देखते चलिए, उसके बाद
जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा एग्जाम्स का, हम इस पर एक से बढ़कर एक MCQ बनाएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे और उस कंफ्यूजन को तोड़ करके यहाँ पर तो सफल होना ही है और आने वाले समय में एग्जाम्स में अपने आप को सफल कराना है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ जो है हेरोडोटस ने लिखा था। उत्तर रामचरितम, याद रखेंगे उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। तो याद रखेंगे उत्तरामचरित्र के लेखक जो हैं भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो महमूद के साथ आए भारत में आए विद्वान जो है किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था, वह व्यक्ति था अलबर्नी। यानी क्वेश्चन पूछा सकता है कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? अलबर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? सही आंसर है राजेंद्र प्रथम से। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सही आंसर है सिंचाई कर था जिसको। तो सल्तनत काल में एक प्रकार की कर लगती थी जिसका नाम था हक ए सर्ब। यह जो कर है दोस्तों सिंचाई कर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? सही आंसर है मुइज उद्दीन बारामशाह ने इसका जो है सृजन किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, प्रश्न देखेंगे मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम के नाम से जानते थे। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम के नाम से जानेंगे। बंगाल के किस नवाब ने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर लाया था? मीर कासिम इसका सही आंसर है। तो बंगाल के एक नवाब हैं जो उन्होंने जो है मुर्शिदाबाद से अपने राजधानी को परिवर्तित करके जो है मुंगेर लाए थे, वो उत्तर मीर कासिम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ किया था? सही आंसर है अयोध्या के अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति हैं वे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? सही आंसर है यह 7 वर्गों में बटा हुआ था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार BPSC टीचर एग्जामिनेशन फेज 2 के लिए महत्वपूर्ण GK GS के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि वो 7 वर्ग कौन कौन थे जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज ने इसको बांटा था? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद को इसको 7 ग्रुपों में रखा गया है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है पुरुषपुर, यानी पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर ही था। अगला प्रश्न है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी? उपाधि राजसिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, ठीक है, कांची में किस मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। तो याद रखें कांची में जो मंदिर है उसका नाम है कैलाश मंदिर और इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है बनवाया था। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सही आंसर है कि सतवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? एक बार फिर से प्रश्न दोहराने की जरूरत पड़ रही है। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? सही आंसर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है दोस्तों गुजरात में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो प्रसिद्ध जो पारसी त्यौहार है नौरोज वह किस शासक ने प्रारंभ किया था? सही आंसर है बलबन ने इसको प्रारंभ किया था।
किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो जब विलियम बेंटिंग जो थे गवर्नर जनरल भारत के, उस समय जो है अंग्रेजी जो है शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज के रूप की भाषा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सही आंसर है कि मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो सांची का स्तूप जो है किस काल में बनवाया गया? मौर्य वंश के काल में। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? सही आंसर है मौर्य वंश के काल में सांची का स्तूप बनाया गया है। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? सही आंसर है शुंग वंश। आगे बढ़ते चलते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसकी उपलब्धियों का विवरण है दोस्तों? सही आंसर है खारवेल की उपलब्धियों का विवरण जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने जो संधि की उसको अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में इसको दिया गया था जगह। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा गया है? इसको मफरूज के नाम से जानते हैं। फिर से दोहरा देते हैं, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? सही आंसर है मफरूज के नाम से इसको जाना जाता है। सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो सल्तनतकालीन प्रांत की सेना को हस्मे अतराफ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सही आंसर है हस्मे अतराफ के नाम से उसको जानते हैं। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? प्रश्न है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? सही आंसर है इसको नागभट्ट ने रोका था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सही आंसर है सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के बाद। आगे बढ़ते चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? एक बार फिर से, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी को गुलबर्ग से स्थानांतरित करके बीदर बनाया था? सही आंसर है उसको अहमद शाह ने जो है किया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम प्रथम। ध्यान रखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फुतुह उस सलातिन की रचना किसने तथा कब की थी? तो इसामी ने 1350 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात इसके दो अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो इसका संरक्षण देने वाले व्यक्ति नागनिका के नाम से जाने जाएंगे। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशी नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? सही आंसर है प्राकृतिक भाषा में इसका रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? सही आंसर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित किए गए हैं? सही आंसर है यह नागर शैली से निर्मित किए गए हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से
संबंधित है? तो संगम युगीन ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से ये दोस्तों संबंधित है। अगला प्रश्न है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? सही आंसर है यह मध्य प्रदेश में उपस्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति पर्व की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सर्व कर जो है वह सिंचाई पर लगने वाला एक कर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी इस पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है 1800 पूर्व से यह प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिला। यह स्थल भारत के किस राज्य में उपस्थित है? यह दोस्तों हरियाणा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है कि खोपड़ी की जो ये शल्य चिकित्सा है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? उसको अमाजू के नाम से जाने जाते हैं। तो ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहा करती थी। ऐसी कन्याओं को आमूज के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? सही आंसर है प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? प्रश्न को फिर से देखते हैं। प्रश्न कहता है किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? सही आंसर है काला अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? काला अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का वर्णन किया गया है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी अधिकार किया था? सही आंसर है बृहदत्त ने। आगे देखते चलते हैं। आगे बृहदत्त की हत्या करके उसने जो है अपना क्या था गद्दी अधिकार किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? सही आंसर है कि 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। देखिएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्लाइवी ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेते हैं कि क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया, तीसरा भाग कहाँ था? तो सही आंसर है कि इलाहाबाद में इसको रखा गया था। प्रश्न है कि प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनाया था? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में और औरंगाबाद में बनवाया था, जिसको प्रसिद्ध बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? सही आंसर है उस्ताद मंसूरी जो हैं प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? सही आंसर है भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? सही आंसर है माघ की। स्यादवाद का अर्थ होता है शायद है जी, शायद है भी और नहीं भी, इसको स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर के शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था।
अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने। याद रखेंगे, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला उसका सही नाम हो जाएगा। शाहजहां ने महाकविराज की पदवी किसको दी थी? तो शाहजहां ने महाकविराज की पदवी जो है वह पंडित जगन्नाथ को दिया था। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा। तो अकबर के समय में बनी हुई पहली महत्वपूर्ण इमारत जो है हुमायूं की मकबरा है, और हुमायूं की मकबरा दोस्तों दिल्ली में उपस्थित है। कौन सा मुगल शासक शाहिद जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको शाहिद रवेश या फिर जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सही आंसर है अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों से हुई थी? सही आंसर है कि हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? सही आंसर है गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? एक मालिक हुए और फिर खान हो गए और फिर सुल्तान बन गए, यह सही आंसर है बलबन। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? सही आंसर है 5 का। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? सही आंसर है विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में था? सही आंसर है कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की वह देखभाल करता था। अगला बिंदु है। प्रश्न कहता है कि त्रिवणापल्ली के घर में कलाइवी ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। आगे ऋग्वेद में हिरण्यरम की उपाधि किसको दी गई थी? इंद्र को। आगे बढ़ते चलते हैं। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी कहाँ वर्णित की गई है? कंठोपनिषद में यह वर्णित किया गया है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता है? चंद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक करती है। अगला प्रश्न है कि कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में उपस्थित है। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। तो रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण कौन था? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्का से खलीफा शब्द हटा दिया था? उसका नाम था बिन तुगलक ने खलीफा शब्द अपने सिक्के से हटा दिया था। प्रश्न है कि पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? सही आंसर है मनुची ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र जो है रजमनामा में प्राप्त होता है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। प्रश्न है संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? सही आंसर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति उपलब्ध किया था। प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा जो है भारत में नहीं है, यह एक मुगल शासक है, इनका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में उपस्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त किया गया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर है उतवी जो है महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है वातापी में थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था? सही आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने यह जो है प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है आंध्र सातवाहन वंश वह कौन सा शासक था जिसने कंटक स्वामी के उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग सैंधव संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपाधि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा जो कि राजस्थान में उपस्थित है, जोते हुए खेत का वहाँ पर साक्ष्य मिला हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं देख पा रहा हूं कि करीब मैंने 9 पेजेस कराई है। 9 पेजों में जितने क्वेश्चन एक पेज में करीब 20 क्वेश्चन है, तो 180 यानी कि 200 करीब क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में रखा था। आइए कल देख लेंगे अगले सेशन को। शुक्रिया।